कहने लगे सचमुच मेरे सेवकों में इनका बस चले तो हमको भी मारे, लेकिन ये तो इनका बस नहीं चलता। तो महाराज आपके मिलने का समय क्या है? तो मेरे मिलने का कोई समय नहीं। तेरे जैसे तीव्र इच्छा वाले जब आते हैं तो मैं ऐसे चोरी छुपे मिल लिया करता हूँ। अगर पुजारियों के सामने मिलने लगूं ना तो पुजारी हमको भी मार देगा, इसलिए चोरी छुपे मिला करते हैं तेरे जैसे भक्तों। आंखों से आंसू धारा रस के बहने लगी। बोले हमको तो पता नहीं था आप पीतांबर पहनते हो, धोती पहनते हो, तो यही लेके आता है। हम तो समझते थे कुर्ता पैजामा टोपी चलेगी, हम यही लाए हैं। भगवान ने कहा मैं यही पहन लूंगा। देख उसने कहा ऐसे नहीं अपने हाथ से बिना होगा। भगवान ने कहा जल्दी बिना, समय हो रहा है मंदिर खुलने का, अन्यथा अभी तू मारा गया है, पुजारी आएंगे तो हमको भी मारेंगे, इसलिए मैं फिर मूर्ति मंदिर खड़ा हो जाता। और अब उसने झटपट भगवान को पहनाया। वो बाहर, भगवान भीतर, द्वार बंद। पुजारियों ने आकर दरवाजा खोला, प्रकाश की व्यवस्था किया, और जब देखा तो ठाकुर जी तो बदले हुए, पीतांबर कहाँ है? खोज करने लगे तो जहाँ स्थान पड़ा हुआ पड़ा था वही पीतांबर भी पड़ा है उसके सिरा में। और भगवान ने तो आज इस्लामिक पाना पहन रखा है, कुर्ता पैजामा टोपी पहन रखा है। पुजारी लोग कहने लगे तो वही है जो कल इसके हाथ में था। तो द्वार बंद का बंद ये कैसे करने लगे? उसको हिलाया बुलाया तो आराम से स्थान के बचा क्या बात है भैया, फिर मारना है क्या आपको? बोले नहीं भाई ये बता तेरा पोशाक अंदर कैसे पहुंच गया? बोला मुझे नहीं पता, उसी से पूछो, वही आया था अपने आप पहन के गया है, मुझे नहीं, वो अपने आप आया था पहन करके गया। तो भगवान के चित्र में ही रसखान को भगवान से मिला, दर्शन मिला। रसखान कृष्ण के चित्र को देखकर कृष्ण तक पहुंच गया, उत्थान हुआ। और एक अजामिल ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म देव दुर्लभ शरीर, लेकिन अजामिल अनावश्यक चित्र देख करके पतन की ओर चला गया, देवचारी पापाचारी हो गया। कहने का अर्थ मेरे भाई बहन, दर्शनीय चित्र ही देखने चाहिए, उन्हीं को स्थान देना चाहिए। रसखान में कवि तो आ गया, और रसखान बहुत बड़ा कवि हुआ था, वो कविता करने लगा कृष्ण पर। आप सबने अपने अध्ययन काल में रसखान की कविताएं पढ़ी होगी, क्या सुंदर कविता। कवि तो आ गया, कई भाषाओं का रसखान को ज्ञान। अजामिल की जो पत्नी है वो सदाचार, अजामिल बोला जाता। हमारे देश में स्त्रियां हमेशा लगभग सदाचारिणी नहीं, पति पैसा देते हैं। बड़े बड़े दुराचारियों की पत्नियों को देखा गया है सदाचरण वाली। कई बार अनाचार का विरोध भी करता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी शब्द से पहले धर्म जोड़ा गया। कभी ऐसा नहीं सुना होगा धर्म पत्नी, धर्म पत्नी सुना होगा। कौन है आपकी पत्नी आपके साथ हो गई, मुझे कौन है आपकी पत्नी? हमारी धर्म पत्नी। पत्नी से आपके कोई पूछे आपके कौन है तो बताती है हमारे वो है, तो समझ जाते हैं जैसे वो कहती है। हमारे यहाँ बैल को वो बोला जाता है, हमारे अवधि में बैल को वो बोला जाता है। वो जब किसान को बोलता है ना तो बैल चलता रहता है, वो करता रहेगा, बैल चलता रहेगा। और पत्नी का पति और बैल लगभग एक जैसा होता है बेचारा। बैल भी सारा दिन चलता और पति भी बेचारा सारा दिन चलता रहता है। वो मालिक का भार ढोता है, ये पति भी पूरी गृहस्थी का भार ढोता है। ऐसा कभी नहीं सुना जाता कि ये हमारे धर्म पति हैं, ये
हमारी धर्म पत्नी। धर्म की प्रेरणा पत्नी हमेशा पति को देती। लोक व्यवहार में देखने को मिलता है, कोई मांगने वाले बाबा लोग मांगते रहते गरीब लोग, अगर रोज आकर सुबह सुबह दरवाजा बजाए तो पति बिगड़ जाता है, डांटने लगते हैं आदमी लोग, क्या रोज सुबह सुबह आ जाते, कोई काम धंधा नहीं, रोज रोज दरवाजा खींचते हो। लेकिन जब पति फटकारने लगता है तो पीछे से पत्नी की आवाज आ जाती है, अरे बाबा से काय को भेज रहे, बाबा को कुछ लेके जाओ। आ जाती है, बाबा को कुछ देती भी है झोली में, फिर कह देती बाबा उनके बात का पूरा मत माना करो, आप आ जाएगा, ये भी कह देती है। धर्म की प्रेम हमेशा अजामिल की पत्नी बड़ी धर्मात्मा, उसका पूरे उदय हुआ। आज अचानक उसके द्वार पर कुछ संत, बिना बुलाए कोई संत ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है, इसका मतलब निश्चित कहीं ना कहीं पुण्य उदय हो रहा है। भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं, हे भवानी पुण्य पुण्य बिन मिलहि न भूखे थे, प्यासे थे, द्वार खटखटाया, अजामिल की पत्नी बाहर निकली, प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्न हुई। संतों ने कहा, देवी हम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, भोजन करना चाहिए। उसने झट भीतर बुलाया, खिचड़ी बनाया, खिलाया, और अब कहा बाबा कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन संत से क्या छुपा, और वास्तव में संत से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। संत के आगे तो सब कहा जाता है, लेकिन हम संत के आगे कहते नहीं, दुनिया वालों से। संत से कहोगे तो सोजा रास्ता कोई दे, और संसारी से कहोगे तो खुद उलझा है, वो रास्ता सुलझा कहा देगा, उलझा देगा। इसलिए संत से कहिए, कोई वेदना कोई पीड़ा है तो संत से कहो, इधर उधर नहीं। तो कहा बाबा संत हैं आप, क्या छुपाया आपसे, बात जितने जल्दी हो सके आप लोग जाओ, कि हमारा जो पति है ना बुरा नास्तिक स्वभाव, साधु ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं मानते, आकर आपका अपमान करें, गाली गलौज करें। मेरे आंगन में किसी साधु ब्राह्मण को गाली मिले अच्छी बात है, आप चले
जब ये सुना तो संत लोग उठ के खड़े हो गए, लेकिन बैठ बोले देवी आपने भोजन कराया है, भोजन कराने के बाद साधु ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा दी, आपके पति आ जाए दक्षिणा ले लें फिर जाए। बोले बाबा जो कहो दक्षिणा हम दे देंगे, लेकिन आप जाओ। संतों ने कहा नहीं घबराओ नहीं, हम दक्षिणा अपने पति से लेंगे। बाबा वो अपमान करेंगे, गाली देंगे आपको। संतों ने कहा गाली को ही हम दक्षिणा मान लेंगे, कुछ देगा ही ना, हमारा बेटा कुछ देगा, गाली देगा, कोई वही दक्षिणा मान। बैठ, इतने में अजामिल आ गया, देखा संतों को तो अब शब्द बोल गए। संतों ने कहा जो भी बोलना है बोल, तेरी पत्नी ने भोजन कराया, हम तुझसे दक्षिणा लेके तक जाएंगे। उसने कहा दक्षिणा यही है जो हम तुम्हारी पिटाई करें, जितने जल्दी हो सके चले जाओ। संतों ने कहा तू पिटाई कर दे, उसी को दक्षिणा मांगो। बार हाथ उठाता है लेकिन हाथ इसका स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है, बार बार हाथ में पीड़ा होना। अंततः अजामिल ने कह दिया अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा? दक्षिणा दक्षिणा लगा रखी। संतों ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भस्थ है। हाँ है। उसके जब कोई संतान हो उसका नाम नारायण रख दे। सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, यही दक्षिणा मांग रहे बोले हाँ ठीक है, नारायण नाम रख दूंगा, मैंने वचन दे दिया, जाओ। महात्मा लोग चल गए। संत बड़े दूरदर्शी होते हैं, विचार किया कि ये कभी भी